आज मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि आज आप सभी को मालूम है ये जो अवार्ड जिनके नाम पर रखे गए हैं, क्या किन के नाम पर रखे गए हैं ये अवार्ड? कौन बता सकता है? एक साथ सुनना है मुझे सबकी आवाज़ में। मैं जानती हूँ आप लोगों को पता है, बट एक बार आपकी तरफ से भी सुनने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। किन के नाम पर अवार्ड्स हैं? कितना जानते हैं आप उनके बारे में? कुछ जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मतलब उनका नाम जानना आज की जो जनरेशन है, मुझे नहीं पता कितने लोग अच्छे से जानते हैं, बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, आपने लाल बाल पाल सुना होगा ना, तो उसमें जो बाल हैं वो ये हैं। और मैं इनके बारे में बता देती हूँ, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई ना, उन बाल गंगाधर तिलक जी को इनका पहला लीडर माना जाता है। ये इतना खौफ पैदा कर दिया था और एक तरीके से माना जाता है कि इन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी और बस दुनिया को हिला डाला था। और उसके बाद कुछ ही सालों बाद हमें आज़ादी मिल गई थी। बहुत संघर्ष लगा था और बहुत मेहनत लगी थी, बहुत कुर्बानियाँ लगी थी, पर आज हम आज़ाद हैं और इसके लिए हमें इन्हें धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए ताकि हमारी आज की जनरेशन को, ये हमारा पहला अवार्ड है IHRC का, इस जनरेशन को इनका नाम पता रहे और ये कौन है ये हमेशा हमेशा आने वाली जनरेशन को पता चल लगे। इसीलिए हमने इन्हीं के नाम पर यह अवार्ड रखा है, बाल गंगाधर तिलक मेमोरियल अवार्ड्स 2022। और आज उन्हीं के नाम पे अवार्ड्स है और उन्हीं के बारे में अगर हम कुछ बात ना करेंगे और उनके बारे में थोड़ा और जानेंगे नहीं तो ठीक नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो है ताकि आप जान सकें कि कौन है हमारे बाल गंगाधर तिलक। तो आइए एक शानदार सी प्रस्तुति देखते हैं। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के एक गांव चिखली में हुआ था। रत्नागिरी गांव से निकलकर आधुनिक कॉलेज में शिक्षा पाने वाले ये भारतीय पीढ़ी के पहले पढ़े लिखे नेता थे। सन 1877 में संस्कृत और गणित में इन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज से स्नातक यानी BA की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने मुंबई के सरकारी लॉ कॉलेज से LLB का अध्ययन किया और सन 1889 में उन्होंने अपनी कानून की डिग्री प्राप्त की। वे एक शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्रामी, नेशनल लीडर थे। उन्हें इतिहास, संस्कृत, खगोल शास्त्र एवं गणित में महारत हासिल थी। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेज में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये आलोचक थे। इस वजह से ये मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी और गणित पढ़ाना शुरू किया, किंतु स्कूल के अधिकारियों के साथ उनकी सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने सन 1880 में स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और वे राष्ट्रवाद पर जोर देने लगे। तिलक जी ने शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में भी काम किया। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। लोकमान्य का अर्थ होता है लोगों द्वारा स्वीकृत किया गया नेता। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक माना जाता है। उस दौरान उन्होंने मराठी भाषा में नारा दिया था। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। गंगाधर जी पूरी तरह से महात्मा गांधी जी का समर्थन नहीं करते थे। उनका मानना था कि अहिंसा सत्याग्रह पूरी तरह से अपनाना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको हिंसा का उपयोग करना पड़ता है। तिलक जी ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना का बहुत आलोचना की। इन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। वो अपने अखबार केसरी में अंग्रेजों के खिलाफ काफी आक्रामक लेख लिखते थे। इन्हीं लेखों की वजह से उनको कई बार जेल भेजा गया। बाल गंगाधर तिलक ने एक समय अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था।
जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 6 साल के कारावास की सजा सुनाई। कारावास के दौरान तिलक ने जेल प्रबंधन से कई किताबों और लेख लिखने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसे किसी पत्र को लिखने पर रोक लगा दी। आजादी की लड़ाई के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की परंपरा तिलक जी ने ही शुरू की थी। इस परंपरा को शुरू करने में लोकमान्य बाल गंगाधर को काफी मुश्किल और विरोधों का सामना करना पड़ा था। अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाने में सार्वजनिक गणेश उत्सव लोगों को एकजुट करने का जरिया बना। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों की एकजुटता के लिए तिलक ने धार्मिक मार्ग चुना। साल 1890 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तिलक अक्सर समुद्र की चौपाटी पर जाकर बैठते और लोगों को एकजुट करने का तरीका सोचते। इसके बाद ही गणेश उत्सव को घरों से निकालकर सार्वजनिक स्थल पर मनाने और हर जाति के लोगों को शामिल करने की रणनीति बनाई गई। विघ्नहर्ता गणेश की पूजा भारत में बहुत पुराने समय से ही होती आ रही है। इसके बाद सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू करने का श्रेय तिलक जी को ही जाता है। तिलक जी जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्रूर घटना से इतने निराश हुए कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। अपनी बीमारी के बावजूद भी तिलक जी भारतीयों को यही कहते रहे, जो हुआ इससे आंदोलन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने उन्हें अनुमति नहीं दी। तिलक जी को मधुमेह की बीमारी थी और उस समय वे बहुत कमजोर हो गए थे। जुलाई सन 1920 के मध्य में उनकी हालत खराब होती चली गई और 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। यह खबर से लोगों को बहुत दुख हुआ और मुंबई, जो कि उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था, वहां अपने प्रिय नेता की आखिरी झलक देखने के लिए 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 64 वर्ष की थी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए बहुत से कार्य किए। स्वतंत्रता संग्रामियों में उनका नाम हमेशा याद किया जाता है। मैंने कुछ सेकंड्स लिए वापस आने में, क्योंकि ऐसी कहानियाँ शायद ही हम सभी ने सुने हैं। एक से बढ़कर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कहानी सुनी है, पर ऐसी कहानी शायद ही, क्योंकि आज ही मुझे शायद पता चला ये पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ही गणेश उत्सव की, सार्वजनिक गणेश उत्सव का शुभारंभ करवाया था। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, इतनी बातें तो आप जानेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र से हैं और जो ब्रिटिश की अथॉरिटीज़ हैं, जो ब्रिटिशर्स थे, वो आप जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को क्या मानते थे, क्या कहते थे। उनका कहना था कि जब से ये स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उन्हें ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट कहा। मतलब इन्हीं की वजह से ये जो स्वतंत्रता संग्राम में आग लगी थी, आग आई थी सबके अंदर, एक क्या कहते हैं उसे, पैट्रियट जागा था, वो इन्हीं की वजह से था। तो एक बार फिर हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को नमन करते हैं और अब आगे बढ़ते हैं।